तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत एक हाई प्रोफाइल बिजनेस मीटिंग से होती है। ऋतिक पूरी शिद्दत के साथ इन्वेस्टर्स को प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। उम्मीद होती है कि डूबते जहाज को सहारा मिल जाएगा, लेकिन मिहिर का रवैया सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। इधर जब इन्वेस्टर्स गंभीरता से प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं तो मिहिर मजाक और व्यंग का सहारा लेता है। वो मीटिंग के बीच में मखाने ऑफर करता है और अजीब और गरीब जवाब देता है। इधर नॉयना स्थिति संभालने की कोशिश करती है, लेकिन मिहिर के इस गैर जिम्मेदाराना बर्ताव को देखकर इन्वेस्टर्स बिना कोई फैसला लिए सोचने का समय मांगकर वहां से चले जाते हैं। इधर मीटिंग खत्म होते ही कमरे का माहौल गर्मा जाता है। ऋतिक और नॉयना मिहिर से सवाल करते हैं। ऋतिक हताशा में अपने पिता को घर की असली हालत बताने लगता है, जैसे कि सर पर कर्ज का पहाड़ है, घर गिरवी रखा जा चुका है और बैंक वाले लगातार वसूली के लिए फोन कर रहे हैं। हालात इतने बदतर होते हैं कि फैक्ट्री शुरू करने के लिए भी कलेक्टर की परमिशन की सख्त जरूरत है। ऋतिक उम्मीद करता है कि मिहिर कुछ जिम्मेदारी लेगा, लेकिन इतनी मुसीबतों को सुनने के बाद भी मिहिर का दिल नहीं पसीजता। वो साफ शब्दों में ऋतिक को झाड़ देता है। मिहिर एक पिता और बच्चे की साइकिल वाली मिसाल देता है कि एक पिता तभी तक पीछे भागता है जब तक बच्चा बैलेंस बनाना नहीं सीखता। एक बार बैलेंस बन गया तो पिता हाथ छोड़ देता है। मिहिर ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है कि अब ये बिजनेस ऋतिक का है तो उसे ही संभालना होगा। फिर मिहिर वहां से बेपरवाह होकर चला जाता है, ऋतिक को मझधार में छोड़कर। इधर मिहिर के जाने के बाद नॉयना ऋतिक पर दबाव डालती है। उसे एहसास होता है कि मिहिर अब किसी काम में दिलचस्पी नहीं ले रहा। वो ऋतिक को आदेश देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए कलेक्टर से परमिशन लेकर आनी ही होगी। इधर मजबूरी में ऋतिक वल्लभ भाई के पास पहुंचता है। उसकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही होती है और वो वल्लभ भाई से जिद करता है कि आज अभी और इसी वक्त कलेक्टर के साथ उसकी मीटिंग फिक्स करवाई जाए। दूसरी तरफ कहानी अचानक एक चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचती है। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि मिहिर वापस एग्जीबिशन में पहुंच चुका होता है। वहां उसकी नजर अचानक सामने खड़ी तुलसी पर पड़ती है। ऋतिक भी अपनी मां को देख लेता है। फिर सब लोग हैरान हो जाते हैं। इधर मिहिर तड़प कर तुलसी का नाम पुकारता है और उसकी तरफ दौड़ने लगता है। इधर नॉयना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुकता नहीं। तभी अगले ही पल हम देखते हैं कि नॉयना हड़बड़ाकर जाग उठती है। पता चलता है कि यह मिलन हकीकत नहीं बल्कि नॉयना का एक डरावना सपना होता है। इस सपने ने नॉयना के अंदर के डर को और गहरा कर दिया होता है। पसीने से लथपथ नॉयना खुद से वादा करती है कि यह सपना कभी सच नहीं होने देगी वो। फिर वो ठान लेती है कि चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वो मिहिर और तुलसी के बीच दीवार बनकर खड़ी रहेगी। दूसरी तरफ एपिसोड आगे बढ़ता है एक भारी मन के साथ। तुलसी एग्जीबिशन हॉल की सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसी स्टॉल पर अटका हुआ होता है। मिहिर और नॉयना का नाम देखते ही बरसों पुराने विश्वासघात के जख्म फिर से हरे हो गए होते हैं। वो इमारत से बाहर तो आ जाती है, लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती। सड़क किनारे अकेले में तुलसी का सब्र टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब बह निकलता है। उसे वही पुराना धोखा और अकेलापन याद आने लगता है जिसने उसे आज इतना कमजोर बना दिया है। दूसरी तरफ नॉयना के दिमाग में डर घर कर गया होता है। वो जानती है कि 6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मिहिर के दिल में तुलसी आज भी जिंदा है। उसे खौफ होने लगता है कि अगर मिहिर की नजर तुलसी पर पड़ गई तो वो उसे रोक नहीं पाएगी। अपनी गृहस्थी बचाने के लिए नॉयना एक नई चाल चलती है। वो मिस्टर बख्शी से संपर्क करती है और जानबूझकर इतनी सारी मीटिंग्स प्लान करवा लेती है कि मिहिर को सांस लेने की भी फुर्सत न मिले। नॉयना बिजनेस को ढाल बनाकर मिहिर को एग्जीबिशन हॉल से दूर रखने की पूरी बिसात बिछा लेती है। दूसरी तरफ तुलसी अभी अपने आंसुओं को पोंछ ही रही होती है कि वैष्णवी का फोन आ जाता है। वैष्णवी परेशान होती है कि काकी अचानक कहां चली गई। इधर तुलसी नहीं चाहती होती कि बच्चियां उसकी वजह से अपना काम छोड़े। फिर वो अपने दिल पर पत्थर रखकर झूठ बोलती है कि उसकी तबीयत खराब है और वो गेस्ट हाउस जा रही है। फोन रखते ही तुलसी मनी मन उन बच्चियों से माफी मांगती है। वो जानती है कि वहां रुकना उसके लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि अगर वो और देर वहां रुकती तो शायद पूरी तरह बिखर जाती। दूसरी तरफ दृश्य सरकारी दफ्तर का होता है, जहां ऋतिक अपनी अधीरता के साथ खड़ा होता है। वो रिसेप्शनिस्ट से लगातार मिन्नतें कर रहा होता है कि उसका मिलना बहुत जरूरी है, चाहे अपॉइंटमेंट ना भी हो। वो अपना बिजनेस कार्ड निकालकर भी देता है, इस उम्मीद से कि शायद उसके नाम का वजन कुछ काम कर जाए। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट वो कार्ड लेकर कैबिन के अंदर जाती है और कलेक्टर को ऋतिक के आने की सूचना देती है। लेकिन कलेक्टर साहिबा सिद्धांतों की पक्की होती है और वो कलेक्टर कोई और नहीं बल्कि मुन्नी होती है। वो कार्ड पर एक नजर डालती है और बहुत ही शांत लेकिन सख्त लहजे में अपना फैसला सुना देती है। वो कहती है, मेरे दफ्तर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन नियम भी सबके लिए एक है। बाहर जाकर कह दो कि यहाँ कोई वीआईपी नहीं है। अगर मिलना है तो कतार में लगे और अपॉइंटमेंट लेकर आए। तो कलेक्टर का ये जवाब सुनकर रिसेप्शनिस्ट बाहर जाती है और ऋतिक को वही संदेश दे देती है। ऋतिक जो अपनी हैसियत के दम पर काम निकलवाना चाहता था, उसे बेरंग लौटना पड़ता है वहां से। दूसरे सीन में वृंदा अंगद के सामने एक बड़ा खुलासा करती है। वो पूरे विश्वास के साथ बताती है कि मंदिर में बच्चे जिससे मिले थे वो कोई और नहीं बल्कि उनकी मां तुलसी ही थी। पहले अंगद को शक होता है, लेकिन जब वृंदा कहती है कि बच्चों ने फोटो देखकर मां को पहचान लिया है तो अंगद भी हैरान रह जाता है। वृंदा को अफसोस होने लगता है कि वो उन्हें रोक नहीं पाई, लेकिन अब उनके पास एक सुराग है। उन्हें यकीन हो गया होता है कि मां मुंबई में ही है और उनका मंदिर में मिलना महज संयोग नहीं था।
दूसरी तरफ एपिसोड आगे बढ़ता है और हम अंगद को अपने बच्चे अक्षय और माधवी के साथ देखते हैं। बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन अंगद उन्हें प्यार से रोकता है और गले लगा लेता है। वो उनसे मंदिर की उस खास मुलाकात के बारे में पूछता है। जब बच्चे अपनी तोतली जुबान में कहते हैं कि दादी ने उन्हें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया, तो अंगद का दिल भर आता है। उसे गहरा पछतावा होता है कि काश वो भी उस पल वहां मौजूद होता। वो बच्चों को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लग जाता है। अपनी माँ की कमी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही होती है। तभी इधर वृंदा उसे संभालती है और दोनों को यकीन हो जाता है कि बच्चों की किस्मत ही उन्हें एक दिन उनकी मां से जरूर मिलवाएगी। दूसरी तरफ ऋतिक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही होती है। वल्लभ भाई से बात करके उसे पता चलता है कि कलेक्टर अपने उसूलों से टस से मस नहीं होने वाली। ऋतिक हताश होने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मिताली उसके जख्मों पर नमक छिड़कती है। वो ऋतिक को सीधे लूजर कह डालती है। तभी ऋतिक भी पलटवार करते हुए मिताली को उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाता है कि वो शॉपिंग और घूमने में व्यस्त होती है, जबकि उसे अपनी बेटी के साथ होना चाहिए था। इधर बहस इतनी बढ़ जाती है कि ऋतिक इसे अपनी आन का सवाल बना लेता है। वो मिताली की बोलती बंद करने के लिए कसम खाता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो उस कलेक्टर से मीटिंग फिक्स करके ही रहेगा। दूसरी तरफ कहानी में एक बड़ा बदलाव तब आता है जब वैष्णवी को पता चलता है कि तुलसी अब से एग्जीबिशन में नहीं जाएगी। वैष्णवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घबराते हुए पूछती है कि काकी के बिना वे सब कैसे संभालेंगे, लेकिन तुलसी का इरादा पक्का होता है। वो वैष्णवी को समझाती है कि आज जैसे संभाला वैसे ही आगे ही संभालना होगा। तुलसी वैष्णवी के अंदर छिपी लीडर को जगाना चाहती है। वो भरी सभा में ऐलान करती है कि वैष्णवी उसकी जगह लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिर इधर लड़कियों का भरोसा और तुलसी की हिम्मत पाकर वैष्णवी डरते डरते ही सही, लेकिन इस नई जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेती है। और इसी सीन के साथ ही आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।